अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है हड़प्पा की तारीख। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया। एक माहिर आसार कदीमा जोनाथन मार्क की तहकीक के मुताबिक हड़प्पाई तहजीब बलूचिस्तान के बालाई इलाकों से शुरू होकर मगरिब तक और शुमाली पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया से जनूब मगरिब और शुमाल तक फैली हुई थी और दो बड़े दरिया सिंध और घाघर इसे सैराब करते थे। ये तहजीब कदीम मिस्री तहजीब मेसोपोटामिया इराक की हम असर थी। इसके दो अहम मराकज़ हड़प्पा जो दरियाए रावी के किनारे आबाद था और मोहनजोदाड़ो जो दरियाए सिंध के किनारे वाक़या था की खुदाई 1921 में शुरू हुई और कई बार तातुल के बावजूद अब तक जारी है। 5000 साल कबल दरियाए रावी के किनारे आबाद शहर हड़प्पा वादी सिंध की तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ के लोग अपने फन तामीर, उम्दा मकानात, कुशादा और सीधी सड़कों, खूबसूरत गलियों, कुओं और पुख्ता जमीन दोज नालियों का मुकम्मल निजाम रखते थे और कारीगरी, फनून लतीफ़ा के अलावा सियासी, मुआशी और मुआशरती लिहाज से अपनी हम असर तहजीबों से ज्यादा मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता थे। जोनाथन मार्क का कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहरी सहूलियात के हवाले से जदीद शहरों का मुकाबला करते हैं। हड़प्पा टाउन प्लानिंग के जदीद असूलों के मुताबिक तामीर किया गया था। टेक्सटाइल कपड़े की सनत का मयार बहुत आला था। हड़प्पा का सबसे पहला जिक्र एक अंग्रेज सयाह मसीन ने 1826 के अपने सफरनामा में किया, लेकिन वाज़ेह जिक्र एक माहिर आसार कदीमा जनरल अलेक्जेंडर किंघम ने 1856 में अपनी सालाना रिपोर्ट में किया। लेकिन इस रिपोर्ट पर तवज्जो न देने की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जब लाहौर से खानेवाल तक रेलवे लाइन बिछाते वक्त ठेकेदारों ने ये टीले खोद कर हजारों कीमती ईंटें निकाल ली और मलबे से लाइन बिछाने का काम लिया। फिर गरीब देहातियों ने इन तारीखी ईंटों से अपने मकानात तामीर कर लिए। आखिर 1920 में हुकूमत ने इन टीलों को बाकायदा अपनी तहवील में लेकर खुदाई का काम शुरू करवाया। हड़प्पा शहर के खंडरात अपने हम असर शहर मोहनजोदाड़ो से 400 मील दूर और साहिवाल से करीबन 15 मील पर वाक़या है। रकबा 125 एकड़ है। इसकी वजह तस्मिया के बारे में मुतअद्दिद आरा है। बाज़ का ख्याल है कि इसका पहला नाम हरी योपा था जो बिगड़कर हड़प्पा बन गया। एक करीबी दरबार के मुजावर के मुताबिक ये शहर 3 दफा तबाह हुआ और हर दफा इसका नाम बदला गया। पहले ये हरी रोपा था, फिर हरपाली बना और आखिर हरपाल से हड़प्पा बना, जिसके बाद लोगों ने इसे हड़प्पा कहना शुरू कर दिया। हड़प्पा की तबाही की वजूहात के बारे में भी मुअर्रिखीन की आरा मुख्तलिफ है। ताहम ये बात करीन क़ियास समझी जाती है कि चूंकि हड़प्पा के लोग दरिया के किनारे आबाद थे और जरूरियाती जिंदगी का ज्यादातर इंहिसार दरिया पर था, लेकिन जब दरिया ने रुख बदल लिया तो इन तिजारत पेशा लोगों को ज़वाल आना शुरू हो गया और ये रफ्ता रफ्ता नकल मकानी कर गए। हड़प्पा के मकानात पुख्ता ईंटों से तामीर किए गए थे। यहाँ के अजायब घर में खुदाई से मिलने वाले 2 इंसानी ढांचे भी रखे गए हैं। 3000 साल कबल बसी के हर किस्म के जेवरात भी हैं जो सोने, चांदी, कीमती पत्थरों, तांबे, कांसी, सीप और मिट्टी के बने हुए हैं। तांबे और कांसी के बर्तन जरूर साजी और फने हर्ब का पता देते हैं। यहाँ के लोग सीप, घोंगे, हाथी दांत को कसरत से इस्तेमाल में लाया करते थे। आसार से मालूम होता है कि इस वक्त फन मुजस्समा साजी अपने ओजे कमाल पर था। खंडरात से पत्थर की बनी हुई बहुत सी मोहरें भी मिली हैं जिन पर किसी जानवर, इंसान या दरख्त की तस्वीर या तहरीर कुनिंदा है। हड़प्पा के लोग इशारी निजाम से वाकिफ थे। यहाँ से मिलने वाले मुकाब नुमा बाटों से मालूम होता है कि एक ही निजाम पूरी वादी में राज था। हड़प्पा के खंडरात से 2 कब्रिस्तानों का भी इंकशाफ हुआ है। वो लोग मुर्दों से 2 मुख्तलिफ तरह से सलूक करते थे, यानी या तो इन्हें दफन कर देते थे या मुर्दे को जंगल में रख दिया जाता था और जब जानवर गोश्त खा जाते थे तो हड्डियां एक मिट्टी के बर्तन में रखकर दफन कर दी जाती थी। माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग आबाद थे। कब्रों से आराइश
اور عام استعمال کی چیزیں بھی برآمد ہوئی۔ بعض مردوں کی تدفین لکڑی کے صندوقوں میں بھی کی جاتی تھی۔ ہڑپا کے کھنڈرات میں امیر طبقہ کے مکانات بھی ملتے ہیں اور مزدوروں کے کوارٹر بھی۔ ایک بھٹی ملی ہے جس میں گائے کے گوبر کے اوپلے بطور ایندھن استعمال ہوتے تھے۔ ایک اناج گھر کے آثار بھی اہمیت کے حامل ہے جو 2050 ضرب فٹ کے 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ 5000 سال پہلے یہ اناج گھر دریا کے کنارے پر تھا، لیکن اب دریا 7 کلومیٹر دور سے گزرتا ہے۔ حفاظتی مقصد کے لیے شہر کے گرد کچی اینٹوں کی ایک 30 فٹ موٹی دیوار بھی بنائی گئی تھی۔